दृढ़ता से बने रहना। अध्याय 4। यीशु कैसे चला। जो कोई यह कहता है कि मैं उसमें बना रहता हूँ, उसे चाहिए कि आप भी वैसा ही चले जैसे वह चलता था। पहला यूहन्ना 2:6। यदि हमें वैसे ही चलना है जैसे यीशु चला तो हमें पूछना चाहिए वह कैसे चला। सबसे पहले वह आश्चर्यजनक धार्मिकता और शुद्धता में चला। इस संसार की अभिलाषाओं ने उस पर राज्य नहीं किया। उसने अस्वाभाविक तथा अधार्मिक इच्छाओं पर प्रभुता की। इसी प्रकार प्रेरित पौलुस हमें परमेश्वर की सेवा स्वीकारनीय पद्धति से करने की जानकारी देता है। तो आओ हम अपने आप को शरीर और आत्मा की सब मलिनता से शुद्ध करें और पवित्रता को सिद्ध करें। दूसरा कुरिन्थियों 7:1। क्या आप पौलुस के ये शब्द सुनते हैं, अपने आप को शुद्ध करें। यह अत्यंत रुचिपूर्ण है कि वह नहीं कहता कि परमेश्वर हमें शुद्ध करेगा। मैं इसे स्पष्ट करना चाहता हूँ। यीशु का लहू हमारे सारे पापों को धो देता है, ये पापों से छुटकारे का लाभ है। परंतु प्रेरित यहाँ पर हमारे शुद्धिकरण या पवित्रीकरण की बात कर रहा है, अर्थात जो हमारे लिए पहले ही मुफ्त में किया गया है उसे जीवन में जीना। सरल शब्दों में कहा जाए तो एक विश्वासी होने के नाते हमसे यह अपेक्षा की जाती है कि हम कैसा जीवन क्रम रखते हैं और अपना व्यवहार कैसा रखते हैं। वह यहाँ पर पापों से प्राप्त मुक्ति के कारण हमारे बाह्यकारी परिवर्तन के विषय में बोल रहा है। क्या आपने उस पद में सब इस शब्द की ओर भी ध्यान दिया। हमें अपने शरीर व मन को अशुद्ध करने वाले केवल कुछ या अधिकांश बातों से अपने आप को शुद्ध नहीं करना है, परंतु सब बातों से हमें अपने आप को शुद्ध करना है ताकि हम पूर्ण रूप से पवित्र हो जाएं। पतरस इस बात पर सहमति दर्शाने के लिए लिखता है, पर जैसा तुम्हारा बुलाने वाला पवित्र है वैसे ही तुम भी अपने सारे चाल चलन में पवित्र बनो। पहला पतरस 1:15। यदि हम इन शब्दों को गंभीरता से लेते हैं और उनके प्रभाव को कम करने का प्रयत्न नहीं करते, जैसे कि कुछ लोग करते और सिखाते भी हैं, तो फिर परमेश्वर की सेवा करने का योग्य मार्ग है। जैसे यीशु धार्मिकता के मार्ग में चला वैसे हम भी चले। हमें ऐसा किस प्रकार करना चाहिए। परमेश्वर के अनुग्रह के द्वारा। मैं इसका एक उदाहरण देना चाहता हूँ। जब मैं हाई स्कूल में था तब मैं एक प्रभावी पापी था। इसका अर्थ क्या हुआ। मेरा स्वभाव पाप करने का था और मैं इसे बहुत प्रभावी रीति से करता था। जब मैं किशोरवयीन था तब मेरे पिता ने मुझे और मेरी बहन से पूछा कि क्या हम शहर में उनके साथ 10 कमांडमेंट्स मूवी देखने जाना चाहेंगे, जिसमें चार्लटन हेस्टन मुख्य भूमिका में है। 3000 लोगों की बस्ती के हमारे गांव में थिएटर में एक साथ 15 मूवी नहीं दिखाई जाती थी। उसमें एक बार में केवल एक ही मूवी दिखाई जाती थी। हमारे पास एक्सबॉक्स या बड़े फ्लैट स्क्रीन टीवी या आजकल जो भी आधुनिक चीजें आसानी से उपलब्ध होती है उनमें से कुछ भी नहीं था। बिल्कुल पुराना छोटे पर्दे वाला कलर टीवी। इसलिए यदि कोई मुझे बड़े पर्दे पर मूवी देखने के लिए जाने के लिए कहें तो मैं कभी मना नहीं कर सकता था। मैंने बहुत उत्साह के साथ हाँ कर दी। हम थिएटर में बैठे इस मूवी को देख रहे थे और अचानक वह दृश्य आया जहां भूमि विभाजित हो जाती है और मूसा का विरोध करने वाले दाथान और उसके साथियों को निगल जाती है। उन्हें जीवित ही निगलकर नीचे नरक में ले जाया गया। मैं एक अत्यंत प्रभावी पापी बहुत बड़े पर्दे पर उस दृश्य को देख रहा था। मैंने पागल की तरह पश्चाताप करना आरंभ किया। मैं अपने सारे बुरे और अभिलाषा के पापों को एक एक करके स्मरण करने लगा और परमेश्वर से क्षमा मांगकर यह वादा करने लगा कि अब मैं उनमें से कोई भी काम फिर कभी नहीं करूंगा। मैं थिएटर से बाहर एक बिल्कुल ही बदला हुआ व्यक्ति बनकर निकला। परंतु ये परिवर्तन केवल एक हफ्ते तक ही बना रहा और मैं फिर अपने पाप के व्यवहार में लौट गया। क्यों? क्योंकि मैंने पश्चाताप तो किया था परंतु मुझे अनुग्रह नहीं मिला था। कुछ वर्षों के बाद कॉलेज में एक भाई ने कैंपस क्रूसेड के 4 आत्मिक नियम बताए। चौथा नियम पढ़ने के बाद मैंने यीशु मसीह को अपना प्रभु स्वीकार किया और वो मेरा उद्धारकर्ता बन गया। उस समय मैं परमेश्वर का बालक बन गया। परंतु सच तो यह है कि यीशु को स्वीकार करने से पहले जिस प्रकार पाप के मार्ग में मैं चलता था उसी प्रकार अभी भी चलता रहा। ये केवल पवित्र शास्त्र की उचित शिक्षा ना मिलने व मुझमें ज्ञान की कमी के कारण था, क्योंकि मैं उस शक्ति या सामर्थ्य के विषय में नहीं जानता था जो अब मेरे पास है। कुछ और वर्ष बीत गए। परमेश्वर के वचन से एक पद जो मैंने पहले भी बहुत बार पढ़ा था मानो उस पृष्ठ से निकलकर बाहर आ गया। उस पवित्रता के खोजी हो जिसके बिना कोई प्रभु को कदापि न देखेगा। इब्रानियों 12:14। ये पद मेरे हृदय में ऐसे लगा मानो किसी ने एक टनीटे एक साथ मुझे मारी हो। वहां मैंने सोचा मैं परमेश्वर को देखना चाहता हूं और यह पद कहता है कि ऐसा करने के लिए मुझे पवित्र जीवन जीना होगा। दुर्भाग्य से मुझे इसका अर्थ भी ठीक तरीके से समझ नहीं आया। मैं व्यवस्थावादी बन गया। मैं संपर्क में आने वाले प्रत्येक व्यक्ति को इस व्यवस्थावादिता से पवित्र जीवन जीने के लिए कहता रहा।
परंतु मैं उन्हें ऐसा करने के लिए कोई सामर्थ्य नहीं दे पाया। मैं अभी भी यही सोचता रहा कि पवित्र जीवन जीना मनुष्य की सामर्थ्य और इच्छा शक्ति पर निर्भर होता है, परमेश्वर की सामर्थ्य देने वाली शक्ति पर नहीं। मैंने अपनी पत्नी, मित्र और जो भी मेरे आसपास थे उनको बहुत ही बेचैन और परेशान कर दिया। कुछ समय बाद जब मैं प्रार्थना कर रहा था तब परमेश्वर ने मुझसे बात की, मेरे पुत्र, पवित्रता ये तुम्हारे शरीर का कार्य नहीं है, यह मेरे अनुग्रह द्वारा प्राप्त होता है। बस इतना ही था, इतना ही मेरी समझ में आया था। मुझे समझ में आ गया कि अनुग्रह परमेश्वर की मेरे जीवन में सामर्थ्य प्रदान करने वाली वो प्रवृत्ति है जो मुझे वह करने की सामर्थ्य देता है जो मैं अन्यथा अपनी सामर्थ्य में कभी नहीं कर सकता था, अर्थात शरीर और मन को मलिन करने वाली सब बातों से अपने आप को शुद्ध करके पवित्र बनना। यही परमेश्वर की सेवा करने का स्वीकारनीय मार्ग है। इसीलिए इब्रानियों का लेखक आगे लिखता है, उस अनुग्रह को हाथ से न जाने दे जिसके द्वारा परमेश्वर की ऐसी आराधना कर सकते हैं जिससे वह प्रसन्न होता है। इब्रानियों 12:28। अनुग्रह हमें परमेश्वर की सेवा या आराधना करने की ऐसी सामर्थ्य देता है जिससे वह प्रसन्न होता है। वह हमें अपने आप को उन सब बातों से शुद्ध होने की सामर्थ्य देता है जिससे हम अन्यथा अपनी सामर्थ्य में शुद्ध नहीं हो सकते हैं। राष्ट्रीय संशोधन के अनुसार जिसका हम परीक्षण कर रहे हैं, हम देखते हैं कि अमेरिका के कम से कम 98% मसीही अपनी सामर्थ्य में धार्मिक जीवन जीने का प्रयत्न कर रहे हैं। केवल 2% ही जानते हैं कि अनुग्रह परमेश्वर की सामर्थ्य प्रदान करने वाली शक्ति है। इसका अर्थ ये हुआ कि 98% लोगों को उसकी सामर्थ्य प्राप्त करना असंभव है, क्योंकि वे इस बात से ही अनभिज्ञ हैं कि वह उपलब्ध है। हम परमेश्वर से विश्वास के द्वारा प्राप्त करते हैं और जो आप जानते ही नहीं उसमें आप विश्वास नहीं कर सकते। जैसे कि पौलुस लिखता है, फिर जिस पर उन्होंने विश्वास नहीं किया वे उसका नाम क्यों कर ले, और जिसकी नहीं सुनी उस पर क्यों कर विश्वास करें। रोमियो 10:14। हमारे पास जो है हम केवल उसी से लाभ प्राप्त कर सकते हैं। आइए फिर एक बार हमारे अफ्रीकी आदिवासी जाति के उदाहरण को देखते हैं। यदि ये लोग नहीं जानते कि लैंड रोवर का मुख्य कार्य यातायात है तो वे उसे चलाएंगे ही नहीं। वे उसके अंदर कूद करें। सी हीटर, डी वी डी प्लेयर रेडियो और सी डी प्लेयर का आनंद लेंगे, परंतु वे कभी भी गाड़ी चलाने का अनुभव नहीं कर पाएंगे। एक बार मैंने एक बहुत अच्छा कैमरा खरीदा। मैंने उसका डिब्बा खोला, कैमरा बाहर निकाला और जो मैं अपने पास रखे पहले कैमरे के साथ करता आया वही इसके साथ भी करने लगा। मैंने इच्छित स्थान पर उसे केंद्रित किया और फोटो खींची। और सच तो यह है कि अधिकांश लोग नया कैमरा खरीदने के बाद यही करते हैं। इस कैमरे को खरीदने के अनेक वर्ष पश्चात मैं सोचने लगा कि मेरा मित्र अच्छी रात्रि की, मैदान की, एक्शन और क्लोज अप की इतनी अच्छी फोटो कैसे ले सकता है। मैंने उससे पूछा और कारण जान गया। मेरे कैमरे में भी वही सारी सुविधाएं हैं जो मेरे मित्र के कैमरे में थी। मैंने कैमरे के साथ दी गई मार्गदर्शक पुस्तिका निकाली और उसकी सारी तकनीकी सुविधाओं को कैसे प्रयोग करना चाहिए उसे बारीकी से पढ़ा। जल्द ही मैं अधिक उत्तम फोटो खींचने लगा। मेरे पास जो था उसके विषय में मैं अनभिज्ञ था और इसलिए उसका लाभ नहीं उठा पाया। यही बात 98% दुर्भाग्यपूर्ण लोगों के विषय में सत्य है। वे जीवन के मार्गदर्शक पुस्तक बाइबल में ये देखने के लिए गए ही नहीं कि अनुग्रह ने उनके लिए क्या उपलब्ध कराया है। उन्होंने केवल अपने सामने दिखने वाले अनेक नमूने और दी गई शिक्षा का ही केवल अनुकरण कर रहे हैं। वे नहीं जानते कि उनमें क्या सामर्थ्य है और इसीलिए वे सीमित है। यदि हम अपनी सामर्थ्य में पवित्र और शुद्ध जीवन जीने का प्रयत्न करते हैं तब क्या होता है। इन दो में से एक बात, हम या तो पाखंडी व्यवस्थानुकरण करने वाले मुंह से अत्यंत सख्त पवित्र जीवन जीने की बात करते हैं परंतु अपने भीतर गुप्त रीति से कुछ और ही जीवन जीते हैं, या फिर हम उस विश्वास को दृढ़ता से थामकर जो पवित्र शास्त्र के अनुसार नहीं है कि मैंने जो पाप करते रहने का निर्णय लिया है उसे अनुग्रह ढांक देता है, अपनी पापमय जीवन शैली में चलता रहूं। तो हम देखते हैं कि यीशु के जैसे चलना एक अच्छा उद्देश्य है परंतु अवास्तविक है। इस मानसिक स्थिति के अनुसार कुछ विश्वासी और शिक्षकों ने एक विचित्र सिद्धांत बनाया है। यीशु मसीह द्वारा पाप का छुटकारा हमें परमेश्वर की संतान बना देता है, परंतु हम फिर भी पापी हैं, अपनी मानवता के बंधन में बंधे हुए। हम अयोग्य रीति से ये सोचते हैं कि हमें अन्य खोई हुई मानव जाति के समान ही रहना पड़ेगा और इस रीति से हमारा अधार्मिक और अभिलाषी व्यवहार अनदेखा किया जाएगा और ढांक दिया जाएगा। ये हमें शांति के झूठे एहसास की ओर ले जाता है, परंतु नए नियम में सुसमाचार इस प्रकार बिल्कुल ही नहीं बताता है। उत्तम समाचार तो यह है कि यीशु ने हमें पाप के दंड से बचाने के लिए ही केवल कीमत नहीं चुकाई, परंतु उसने हमें पाप की शक्ति सामर्थ्य से मुक्त करने के लिए भी कीमत चुकाई है। ये पौलुस के शब्दों में बिल्कुल स्पष्ट है।
तुम पर पाप की प्रभुता न होगी, क्योंकि तुम व्यवस्था के अधीन नहीं वरन अनुग्रह के अधीन हो। रोमियो 6:14। व्यवस्था लोगों को केवल रोक सकती है, परंतु दूसरी ओर अनुग्रह हमारे लिए प्रदान की गई वो सामर्थ है जो हमें उन बातों से स्वतंत्र कर देता है जिससे हम अपनी सामर्थ में कभी स्वतंत्र नहीं हो सकते थे, अर्थात पाप। इसीलिए पौलुस कुरिन्थ के मसीहियों को समझाता है, परमेश्वर का अनुग्रह जो तुम पर हुआ व्यर्थ ना रहने दो। दूसरा कुरिन्थियों 6:1। पौलुस उस प्रकार के अनुग्रह के व्यर्थ होने की बात नहीं कर रहा है जो हमारे पाश्चिमात्य कलीसियाओं में सिखाई जाती रही है। उस प्रकार का अनुग्रह कुछ ऐसा है, मैं जानता हूँ कि मुझे जैसे चलना चाहिए वैसे मैं नहीं चलता, परंतु ये ठीक है क्योंकि मेरा उद्धार हुआ है और मैं परमेश्वर के अनुग्रह के द्वारा ढांका गया हूँ। कुछ परिस्थितियों में तो यह विचार इससे भी आगे जा चुका है, जब कुछ विश्वासी यह सोचते हैं या कहते हैं, मुझे जो चाहिए वो मैं कर सकता हूँ, क्योंकि मेरा उद्धार मेरे कर्मों पर या मैं क्या करता हूँ उस पर आधारित नहीं है, परंतु यीशु ने मेरे लिए जो किया है उस पर आधारित है। मैं तो अनुग्रह में छिपा लिया गया हूँ, इसलिए अब धार्मिक जीवन जीने के लिए कोई प्रेरणा ही नहीं है। क्या हम इस अनुग्रह को व्यर्थ जाने दे सकते हैं? वास्तविकता तो यह है कि नहीं, हम ऐसा नहीं कर सकते। इस प्रकार की विचारधारा परमेश्वर के अनुग्रह की सामर्थ और उद्देश्य का विक्षिप्त अर्थानुवाद है। परंतु जब हम ये जान जाते हैं कि अनुग्रह परमेश्वर की सामर्थ देने वाली वह प्रवृत्ति है जो हमें वह कार्य करने की सामर्थ देती है जो हम अन्यथा हमारी अपनी सामर्थ में कभी नहीं कर पाते, अर्थात जो हमारे शरीर और मन को अशुद्ध करता है, उससे अपने आप को शुद्ध करना और पूर्ण रूप से पवित्र हो जाना, तब शायद हम जान पाएंगे कि हम इसे कैसे व्यर्थ कर सकते हैं। मान लो कि 10 साल बाद हमने अफ्रीका में उस आदिवासी जाति को जाकर देखने का निर्णय लिया। हम उसी क्षेत्र में गए जहां हमने लैंड रोवर छोड़ी थी और देखते हैं कि वह गाड़ी अभी भी उसी स्थान पर खड़ी है जहां हमने उसे छोड़ा था। गाड़ी पर धूल और गंदगी है और चारों ओर घास उगकर बढ़ गई है। हम बहुत मुश्किल से दरवाजा खोलते हैं और मीटर चेक करते हैं, उस पर ठीक वही अंक है जो 10 साल पहले हमने देखे थे। क्या हम एक दूसरे से नहीं कहेंगे, हमने 10 साल पहले जो भेंट उन्हें दी थी उसे उन्होंने व्यर्थ गंवा दिया है। इस जाति के लोगों ने इस मुफ्त भेंट के विषय में गीत लिखे होंगे या फिर इस भेंट की बड़ाई करने वाले और उसकी महानता प्रकट करने वाले संदेश एक दूसरे को दिए होंगे। बारिश के समय शायद वे उस गाड़ी के अंदर गए होंगे और उस गाड़ी ने बारिश से उनका कैसे बचाव किया इसके विषय में बताया भी होगा। परंतु वास्तविकता तो यही है कि उन्होंने उससे चलाया नहीं, उन्होंने उस भेंट को व्यर्थ गंवाया। उसी प्रकार पौलुस नहीं चाहता कि हम आरंभिक आशीषों और अनुग्रह के अत्यंत महान लाभों से वंचित रह जाएं। हम ये भी समझाते हैं कि परमेश्वर का अनुग्रह जो तुम पर हुआ व्यर्थ न रहने दो। तो आओ हम अपने आप को शरीर और आत्मा की सब मलिनता से शुद्ध करें और परमेश्वर का भय रखते हुए पवित्रता को सिद्ध करें। दूसरा कुरिन्थियों 6:7 यह इससे और अधिक क्या स्पष्ट हो सकता है? मेरा प्रश्न है कि इसे हमारी कलीसियाओं में अधिक स्पष्टता से और महत्वपूर्णता से क्यों नहीं सिखाया गया? यीशु ने मानव जाति की आवश्यकताओं को पूरा किया। कुछ पृष्ठ पहले हमने पवित्र शास्त्र की इस बात को देखा, जो कोई यह कहता है कि मैं उसमें बना रहता हूँ, उसे चाहिए कि आप भी वैसा ही चले जैसा वह चलता है, जिसे यूहन्ना ने अपनी पहली पत्री में लिखा है, पद 2:6। इस पद में चाहिए शब्द की ओर ध्यान दें। जैसे कि हमने पहले भी देखा है, ये पद सुझाव नहीं परंतु आज्ञा है। परमेश्वर अपेक्षा करता है कि हम भी वैसे ही चले जैसे यीशु चला। तो हम आगे जाकर यह पूछे कि फिर यीशु कैसे चला? सुसमाचार से यह स्पष्ट है कि यीशु ने मानव जाति की आवश्यकताओं को पूरा किया। उसने बीमारों को चंगा किया, रोगियों को शुद्ध किया, लोगों को बंधनों से मुक्त किया, अंधों को आंखें दी और बहिरों को कान दिए, गूंगों को बोलने और लंगड़ों को चलने की सामर्थ्य दी, भूखों को खिलाने के लिए भोजन को बहुगुणित किया और मुर्दों को भी जिलाया। और फिर उसने हमें यह आज्ञा दी, जैसे पिता ने मुझे भेजा है वैसे ही मैं भी तुम्हें भेजता हूँ, यूहन्ना 20:21। हमें ये सब कुछ कैसे करना है? परमेश्वर के अनुग्रह के मुफ्त वरदान के द्वारा। पवित्र शास्त्र में आरंभिक कलीसिया के विषय में लिखा है, और प्रेरित बड़ी सामर्थ से प्रभु यीशु के जी उड़ने की गवाही देते रहे और उन सब पर बड़ा अनुग्रह था। प्रेरित 4:33। परमेश्वर महान सामर्थ को महान अनुग्रह से क्यों जोड़ता है? क्योंकि अनुग्रह परमेश्वर की सामर्थ है। आप सोच रहे होंगे कि जॉन यहाँ तो प्रेरितों के विषय में लिखा है और मैं न तो प्रेरित हूँ और न ही पासवान। तो फिर मैं आपको सामान्य व्यक्ति के विषय में बताना चाहूंगा। यरूशलेम की कलीसिया में लोगों के लिए खान पान की व्यवस्था थी और खाना परोसने वाला एक व्यक्ति या स्तिफनुस। वो प्रेरित या भविष्यद्वक्ता, सुसमाचार प्रचारक, पासवान या शिक्षक नहीं था।
जी हाँ, वह बुजुर्ग महिलाओं के लिए खाना परोसता था। फिर भी पवित्र शास्त्र कहता है, स्तिफनुस अनुग्रह और सामर्थ्य से परिपूर्ण होकर लोगों में बड़े बड़े अद्भुत काम और चिन्ह दिखाया करता था। प्रेरित 6:8। यदि वह प्रेरित या पासवान नहीं था तो उसने इतने बड़े बड़े आश्चर्य कर्म कैसे किए? परमेश्वर के अनुग्रह की सामर्थ्य के द्वारा उसने वही किया जो यीशु ने किया। परमेश्वर के मुफ्त वरदान अनुग्रह के द्वारा मानव जाति की आवश्यकताओं को पूरा किया। यही मुफ्त वरदान प्रत्येक विश्वासी को उपलब्ध कराया गया है। यह आपका भी है और मेरा भी है। इसीलिए यीशु ने हमें आज्ञा दी, तुम सारे जगत में जाकर सारी सृष्टि के लोगों को सुसमाचार प्रचार करो। विश्वास करने वालों में ये चिन्ह होंगे, वे बीमारों पर हाथ रखेंगे और वे चंगे हो जाएंगे। मरकुस 16:15, 17 और 18। यीशु ने यह नहीं कहा कि केवल प्रेरितों को चमत्कार करने की सामर्थ्य दी जाएगी, और उसने ये भी नहीं कहा केवल प्रेरितों को परमेश्वर की संतान होने का अनुग्रह मिलेगा। नहीं, परमेश्वर का वचन स्पष्ट कहता है, जितनों ने उसे ग्रहण किया उसने उन्हें परमेश्वर के संतान होने का अधिकार दिया, अर्थात उन्हें जो उसके नाम पर विश्वास रखते हैं। यूहन्ना 1:12। इस पर विश्वास करने में हमें कोई आपत्ति नहीं है, ठीक है ना? तो फिर यही बाइबल हमें ये भी बताती है, विश्वास करने वालों को केवल प्रेरितों को नहीं, चमत्कार करने की सामर्थ्य दी जाएगी, जो अनुग्रह का मुफ्त वरदान है, ताकि हम वैसे ही चले जैसे यीशु चलता था। परमेश्वर की सामर्थ्य में हम बीमारी, रोग और हमारे प्रियजनों पर आने वाली प्रत्येक विपत्ति पर राज्य कर सकते हैं। बुद्धिमानिता, समझ, अंतर्दृष्टि, मति सूक्ष्मता, रचनात्मकता। यीशु और किस प्रकार चला? वह अत्यंत बुद्धिमानिता, समझ, अंतर्दृष्टि, मति सूक्ष्मता और रचनात्मकता में चला। उसकी बुद्धिमानिता से अत्यंत शिक्षित लोग भी अचंभित हो जाते थे। उसे यह बुद्धिमानिता कहां से प्राप्त हुई? और बालक यीशु बढ़ता और बलवंत होता और बुद्धि से परिपूर्ण होता गया और परमेश्वर का अनुग्रह उस पर था। लूका 2:40। अनुग्रह के कारण यीशु के पास असामान्य बुद्धिमानिता थी। इससे एक और प्रश्न सामने आता है, यदि जैसे कि अधिकांश मसीहियों को शिक्षा दी गई है, परमेश्वर का अनुग्रह केवल पापों की क्षमा और स्वर्ग में प्रवेश के लिए है, तो फिर यीशु को अनुग्रह की क्या आवश्यकता थी? उसने कभी पाप नहीं किया, तो उसे कभी क्षमा की आवश्यकता नहीं थी। हम जानते हैं कि यीशु परमेश्वर का पुत्र है। उसने मनुष्य रूप में जन्म लिया और इस पृथ्वी पर चला। उसने ईश्वर होने के अपने लाभों को छोड़ दिया, देखे फिलिपियों 2:7। इसीलिए उसे बुद्धिमानिता, समझ, अंतर्दृष्टि, मति सूक्ष्मता और रचनात्मकता में चलने के लिए अनुग्रह की आवश्यकता थी, क्योंकि यह सब उसके गुणों का, चरित्र का एक भाग थे। मुझे उसकी बुद्धिमानिता, मति सूक्ष्मता और समझदारी में रचनात्मकता बहुत अच्छी लगती है। उसके कारण एक स्त्री का जीवन बच गया। यूहन्ना अध्याय 8 में बताया गया कि कैसे धर्म के अगुवों ने एक स्त्री को व्यभिचार के घृणित पाप में पकड़ लिया। वे उसे मंदिर के आंगन में घसीट कर ले आए और यीशु के सामने फेंक दिया। मैं जानना चाहता हूं कि उन्होंने उस पुरुष के साथ ऐसा ही क्यों नहीं किया जिसने इस स्त्री के साथ व्यभिचार का पाप किया। उन्होंने प्रश्न पूछा, मूसा की आज्ञा अनुसार ऐसी स्त्री को पत्थरवाह करके मारना चाहिए, परंतु तू क्या कहता है? इस प्रकार सीधे पूछे गए प्रश्न का उत्तर देने के लिए रचनात्मक बुद्धिमानिता की आवश्यकता है। यीशु ने झुककर जमीन पर लिखना आरंभ किया। मुझे व्यक्तिगत रीति से लगता है कि यीशु इन अगुवों की गुप्त प्रेमिकाओं के नामों की सूची लिख रहा था। शायद वह लिख रहा था हन्ना, राहेल, इजजाबेल। जब अगुवों ने अपने प्रश्न पूछना बंद नहीं किया, तो गुरु ने अपना लिखना छोड़ दिया और कहा, ठीक है, तुम में से जिसने भी कोई पाप नहीं किया, वह पहले इस औरत पर पत्थर फेंके। और फिर उसने फिर से लिखना आरंभ किया। मैं ये कल्पना करना चाहूंगा कि इन धर्म के पाखंडी अगुवों ने भूमि पर उन स्त्रियों के नाम लिखे हुए देखे जिनके साथ उनके अनैतिक संबंध थे, परंतु इस कारण से या यीशु ने दृढ़ता से उनसे उनके पापी होने के विषय में जो कहा, उस कारण, चाहे जिस भी कारण हो, उन्होंने अपने हाथों से पत्थर नीचे डाल दिए और उस स्थान से तुरंत चले गए। पवित्र शास्त्र हमें बताता है, परंतु वे ये सुनकर बड़ों से लेकर छोटों तक एक एक करके निकल गए। यूहन्ना 8:9। और यीशु उस स्त्री के साथ अकेला वहां रह गया। फिर उसने खड़े होकर उस स्त्री से पूछा, हे नारी, वे कहाँ गए? क्या किसी ने तुझ पर दंड की आज्ञा न दी? उसने देखा कि उसे दोषी ठहराने वाले सभी वहां से चले गए हैं। तब यीशु ने फिर कहा, मैं भी तुझ पर दंड की आज्ञा नहीं देता, जा और फिर पाप न करना। पद 10 और 11। उसकी बुद्धिमानिता और रचनात्मकता ने उस स्त्री के जीवन को बचाया। इस बात की ओर ध्यान दे कि यीशु ने उसे दंडित नहीं किया, केवल वो ही एक था जो पाप रहित था, इसलिए उस समय दया ने बात की। व्यवस्था के अनुसार उसे जो दंड होना चाहिए था वह उसने उसे नहीं बताया, परंतु उसने कहा, जा और फिर पाप न करना।
अब अनुग्रह ने बात की, क्योंकि अनुग्रह हमें वह देता है जिसके हम योग्य नहीं है, परंतु दया हमें वह नहीं देती जिसके हम योग्य हैं। दया ने उसे दंडित नहीं किया, परंतु अनुग्रह ने उसे व्याभिचार के भयंकर फंदे में दोबारा न जाने के लिए सामर्थ्य प्रदान की। यीशु पर परमेश्वर के अनुग्रह ने उसे उस स्त्री को धर्म के पाखंडी अगुवों के द्वारा दंडित होने से बचाया और मुक्त किया। दूसरी प्रवृत्ति में यीशु गलील समुद्र के किनारे पर था, जहां कुछ मछुआरों के लिए वह दिन उनके संपूर्ण जीवन का अत्यंत कठिन दिन था। उन्होंने पूरे दिन भर में एक भी मछली नहीं पकड़ी थी। मान लो कि आपकी एक बहुत बड़ी दुकान है और किसी एक दिन आपकी कोई बिक्री नहीं हुई, तो क्या होगा? वह दिन आपका सबसे बुरा दिन होगा। परंतु यीशु की रचनात्मक बुद्धिमानिता के एक शब्द ने उनका वह दिन पूरे व्यापार की काल अवधि में सबसे सफल दिन बन गया। यीशु मछुआरा नहीं था, वह बड़ाई था, परंतु उसके पास अनुग्रह था। क्या ही बुद्धिमानिता और सामर्थ्य थी यह उसकी अन्य परिस्थितियों में। यीशु जानता था कि गधी का बच्चा कहाँ मिलेगा, ये भी केवल अनुग्रह की बुद्धिमानिता के कारण। उसे इंटरनेट पर इसे खोजना नहीं पड़ा। अनुग्रह में क्या ही सामर्थ्य है। वह जानता था कि आयकर विभाग में ना जाकर भी कैसे अपना कर जमा करना है। उसने पतरस को एक मछली पकड़ने के लिए कहा और जब उसने उसका मुंह खोला तो जानता था कि कर के लिए आवश्यक रकम उसे मछली के मुंह में मिलेगी। ये सब तब हुआ जब अनुग्रह प्रकट हुआ। यीशु की अंतर्दृष्टि अचंभित करने वाली थी। शैतान ने अपनी दुष्टता यहूदा के द्वारा प्रकट करने से पहले वह जानता था कि शैतान उसके चेलों के मध्य अपना कार्य कर रहा है। वह नतनिएल से मिलने से पहले जानता था कि उसमें कोई छल कपट नहीं है। समाज को बदलना। सारांश में, यीशु के जीवन में जो अनुग्रह था उससे उसको ये सामर्थ्य मिली कि वह समाज को बदल सके जिसका वह हिस्सा था। वह काना गांव में एक विवाह में गया। विवाह बहुत बड़ा समारोह होता था। संपूर्ण गांव विवाह में शामिल होता था। इस विवाह समारोह में अतिथि निराश हो सकते थे और आतिथ्य करने वाले शर्मसार हो सकते थे, क्योंकि उनके पास दाखरस नहीं बचा था। इस कारण दोनों परिवारों को पूरे गांव के सामने सालों तक शर्मिंदा होकर रहना पड़ता। परंतु यीशु पर परमेश्वर के अनुग्रह के साथ एक बार सामना होने के बाद यही विवाह उत्तमता के सर्वोच्च स्तर पर पहुंच गया। नाइन नाम के गांव में एक विधवा की जिम्मेदारी अब सरकार को उठानी पड़ती, क्योंकि उसका इकलौता सहारा उसका बेटा मर गया था। अब उसकी पूरी जिंदगी भर सरकार को करदाताओं के पैसों से उसे खाना, कपड़ा और रहने के लिए स्थान देना पड़ता। परंतु यीशु मसीह पर परमेश्वर के अनुग्रह से एक बार सामना होने के बाद सरकार को उसके लिए अब कोई पैसा नहीं खर्च करना पड़ता। अब उसका सम्मान बढ़ गया और उसकी आवश्यकताएं पूरी होने लगी। देखे लूका 7 का 11 से 15। एक और शहर में यीशु योजनाबद्ध अपराध करने वाले व्यक्ति से मिला। आज के समय में हम उसे माफिया कह सकते हैं। परंतु यीशु मसीह पर परमेश्वर के अनुग्रह से सामना होने के बाद जक्कई ने प्रण लिया कि वह इस बात की जिम्मेदारी लेगा कि समाज सुरक्षित व रहने योग्य सुविधाजनक स्थान बने। अब लोगों को चुंगी लेने वाले से डरने की आवश्यकता नहीं थी। इतना ही केवल नहीं, परंतु जक्कई ने कहा, मैं अपनी कमाई का आधा हिस्सा गरीबों को दूंगा। इससे शहर के गरीबों को लाभ होगा। ये बात इससे भी आगे गई। जक्कई ने जिनसे पैसा चुराया था उन्हें 400% लौटाने का वादा किया और इस प्रकार उस प्रदेश की आर्थिक व्यवस्था में सुधार लाने में वह सहायक बना। देखे लूका 19 का 1 से 8। परमेश्वर के अनुग्रह से एक बार सामना होने से ये सब संभव है। एक और घटना में जहां एक जवान लड़का पागल था जो बिल्कुल ही आपा खो बैठा था, उसे अकेला छोड़ दिया गया था। उस समय सरकारी पागल खाने नहीं हुआ करते थे, परंतु फिर भी ऐसे लोगों की देखभाल करना सरकार की जिम्मेदारी होती थी। सरकार को उसे खिलाने, रहने के लिए स्थान व कपड़े देने के लिए करदाताओं के पैसों का उपयोग करना पड़ता। उसे बहुत कपड़ों की आवश्यकता होती थी, क्योंकि यह जवान अपने सारे कपड़े फाड़ देता था। परंतु यीशु मसीह पर परमेश्वर के अनुग्रह की एक मुलाकात और यह पागल व्यक्ति ठीक हो गया। अब से करदाताओं के पैसों पर निर्भर होकर अपना जीवन अकेले में व्यतीत करने की आवश्यकता नहीं थी। अब उसे अपनी सुरक्षा व देखभाल के लिए सरकार से पैसों की आवश्यकता नहीं थी और वास्तव में वह पैसा समाज में किसी अन्य सेवाओं के लिए उपयोग में लाया जा सकता था। और अब इस एक व्यक्ति द्वारा परमेश्वर के अनुग्रह का अनुभव करने के कारण दकापुलिस क्षेत्र के 10 शहर परमेश्वर के राज्य के विषय में सुनने वाले थे। देखें मरकुस 5। इस बात के विषय में सोचे कि देश में जितने भी अंधे, बहिरे, लंगड़े, लूले, रोगी व बीमार हैं, उनको परमेश्वर के अनुग्रह का अनुभव होने के कारण सरकार को उनके लिए कोई पैसा खर्च नहीं करना पड़ेगा। इतना ही केवल नहीं, परंतु चंगे होने के बाद ये लोग अपने समाज के लिए उन्नति का कारण बन गए। हम इन बातों की लंबी सूची बना सकते हैं। सुसमाचार में जो लिखा है उससे भी लंबी सूची, क्योंकि जैसे कि हमने पहले देखा कि यूहन्ना लिखता है कि यीशु ने 3.5 वर्ष की अपनी सेवकाई में जो चमत्कार व कार्य किए उसे लिखने के लिए संसार की सारी पुस्तकें कम पड़ जाएंगी।
स्मरण रखें, यीशु ने अभिवचन दिया है कि जो मुझ पर विश्वास रखता है, ये काम जो मैं करता हूँ वह भी करेगा, वरन इनसे भी बड़े काम करेगा। यूहन्ना 14:12। कैसे? परमेश्वर के मुफ्त वरदान जो अनुग्रह है उसके द्वारा। हमें भी अपने समाज को वैसे ही बदलना है जैसे यीशु ने अपने समाज को बदला, परमेश्वर के मुफ्त वरदान अनुग्रह के द्वारा। खोज। मैं दृढ़ता से विश्वास करता हूँ कि अंधकार की सत्ता व सामर्थ हमसे इस ज्ञान को दूर रखने का अपना प्रमुख उद्देश्य बना लेते हैं। वे तो इस बात से संतुष्ट हैं कि अमेरिका में 98% लोग परमेश्वर के अनुग्रह को उसका एक मुफ्त वरदान जो पापों की क्षमा के लिए दिया गया है, इस दृष्टि से देखते हैं और उससे संबंधित अन्य सामर्थ के प्रति अनभिज्ञ रहते हैं। इसका अर्थ यह है कि 2% ही केवल उसके दृढ़ गढ़ के लिए खतरा है। शैतान को इस बात का भय नहीं है कि हमारे पास सुंदर चर्च इमारतें हैं, बहुत सारी छपी हुई किताबें हैं, सभाओं में बहुसंख्य लोग हैं, टीवी कार्यक्रम चल रहे हैं, जब तक हम अनुग्रह की उसकी सामर्थ जो हमें दी गई है उसके विषय में अनभिज्ञ है। अंधकार की सामर्थ इस बात से डरती है कि हमें जो सामर्थ प्रदान की गई है उसे हम खोज लेंगे, और जैसे यीशु ने अपने समाज को बदला वैसे हम भी उस सामर्थ का उपयोग अपने समाज को बदलने के लिए करेंगे। हम जब जीवन में राज्य करने वाले के रूप में अपना स्थान लेते हैं तब वह हमसे डरते हैं। मार्टिन लूथर ने जब विटनबर्ग जर्मनी में 31 अक्टूबर 1517 को ऑल सेंटस चर्च पर अपना 95 थीसिस चिपकाया तब वह इसी खोज में था। इस एक कृति से परिवर्तन के आंदोलन की ज्वाला भड़क उठी। इस समय के बाद से कलीसिया कभी भी पहले जैसी नहीं रही। यह एक व्यक्ति के द्वारा परमेश्वर की आत्मा का कार्य था। उसने चर्च के द्वार पर लिखकर जो टांगा था उसका सारांश था, विश्वास के द्वारा धर्मी जीवित रहेगा। उसने स्थापित कलीसिया द्वारा लोगों को बंधुआई में रखने के सभी कार्यों का सामना और विरोध किया। और मैं भी एक खोज में हूँ। मैं जानता हूँ कि मेरे साथ और भी हैं। हम लकड़ी के पुराने दरवाजों पर कोई लेख नहीं चिपका रहे, परंतु अपने साथी विश्वासी के हृदय पर चिपका रहे हैं। हमारा संदेश अनुग्रह केवल पापों को ढांकने के लिए परमेश्वर द्वारा दिया गया अच्छा दान नहीं है। ये हमें यीशु के समान रहने के लिए स्वयं के अधिकार का उपयोग करने के द्वारा अपने इस संसार पर प्रभाव डालने के लिए सामर्थ्य प्रदान करता है। आइए हम उस 2% को 100% तक बढ़ाने का संकल्प करें। जब विश्वासी अनुग्रह शब्द को सुनते हैं तो हम तुरंत यह सोचे कि यह हमारी मानवीय योग्यता से बढ़कर प्रदान की गई सामर्थ्य है।